अब वो ऐप डाउनलोड होने से पहले सबसे पहले आपसे कहता है अलाउ अस टू एक्सेस योर कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, आपने दे दिया आपकी गैलरी की एक्सेस, जो आप अपनी मम्मी या पापा को भी न दिखाना चाहें वो आपने उस ऐप को दे दी, वहाँ तक एक्सेस दे दी, जो आपके बैंक, पोस्ट ऑफिस या जो भी आप फाइनेंशियल चीज़ें करते हैं उन सब से कनेक्टेड है। अब वो आपसे एक परमिशन और मांग रहा है, अलाउ अस टू मैनेज योर कॉल लॉग और वो योर ब्राउजिंग पैटर्न। अब वो आपको मैनेज करा कि आप ये देखो, एक अननोन ऐप को आपने सब चीज़ दे दी। आप सोच रहे हैं कि आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं और आप मालूम ही नहीं कि वो ऐप आपको यूज कर रहा है। उसके पास कानूनी अधिकार हो गया आपकी हर चीज को यूज करने का, क्योंकि आपने लाइसेंसिंग दी है। और जब वो टर्म कंडीशन आती है कोई पढ़ता नहीं, वो सीधा उसको तो भाई स्टार्ट करना है कि आपने किसी को कोई ऐसी चीज शेयर करी जो बाद में आपके लिए खतरे की चीज हो सकती है, आपने उसे डिलीट करवा दी। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में वो चीज कभी डिलीट नहीं हो। काफी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, वो भी सारी जो आपके पास इश्यूज आते हैं, है ना, उससे हम डायरेक्ट कैसे बचे? सबसे पहले 1930 में उसका कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए। उससे क्या होता है, जैसे ही वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो वो आपको फीडबैक करेंगे कि आपकी कंप्लेन में ये हमने कर दिया। सेकंड, उसी समय से आपका जो ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट से दूसरे में गया वो होल्ड पे हो जाता है। कि नशा आखिर फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग पे जाती है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से आपके बड़े चैनल पे बोल सकता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में स्मैक का जो कंज्यूमिंग पैटर्न है वो काफ़ी रिड्यूज हो गया, कम हो गया। अगर उस प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया जाए, जनरली पॉलीथीन को लेकर के बहुत से लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं या बात करते हैं कि भाई हमको ये यूज़ नहीं करना है, सारी चर्चा होती हैं, लेकिन जो कंपनियां पॉलीथीन उस माइक्रो लेवल की चीज़ों को बिल्ड कर रही हैं उस पर हम अंकुश नहीं लगाते। वो चीज़ हमसे हो सकती है, वो चीज़ हम पॉसिबल। एकदम सही, जहाँ पर हमें डाउट है कि बंदा कर रहा है या कर सकता है, उस पे काम होता है। जो बड़े सेलर थे इनके, जो लगातार फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को रिपीटेडली कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी सीजर, इस टाइप के एक्ट हम कर रहे हैं। तो रुड़की के आसपास अगर कहीं भी आपको ऐसा होता हुआ दिखता है, आप तुरंत कंप्लेन डन करें। और मैं अपना पर्सनल नंबर, ऑफिशियल नंबर हर लेवल पे सर्कुलेट करता हूं कि आप कभी भी करें, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले। मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि कोई अगर ये कहता है कि मेरी पहचान छुपाई जाए तो उसकी पहचान हम डिस्क्लोज नहीं करें। एक अपराध होता है, लेकिन अपराध को संभालने के लिए कौन होता है? अपराध को संभालने के लिए आप जाते हैं कि भाई पुलिस विभाग जो है आपके अपराध को रोक दे, और रोकने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन वो भी बहुत ही शांत स्वभाव से चीज़ों को मेंटेन करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आज अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि चंद्रशेखर सुयाल जी जब लोगों से चर्चा कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक में भी बातें बता रहे थे, कुछ कड़क अंदाज में भी बात कर रहे थे। तो सर, हमारे एसपी देहात हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सर, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, चूँकि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से जो है आपको सम्मानित किया गया, और चूँकि क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ये जो ऑनर है वो किस लिए मिलता है? अच्छा प्रदर्शन करने के लिए? देखिए, ट्रेनिंग तो सबकी डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छे से, बहुत इफ़ेक्टिव वे में करवाता है कि क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको अगले 25-30 साल एज ए ऑफिसर जॉब करना है तो कई सारे फेज होते हैं। आपको मेंटली और फिजिकली बहुत साउंड और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो अच्छी बात है, हमारे डिपार्टमेंट का जो एपेक्स सेंटर है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज टिहरी में, नरेंद्र नगर में, तो वहाँ हम एज ए पहले फर्स्ट बैच हमारी वहाँ ट्रेनिंग हुई थी। तो बहुत अच्छे से हमने ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग में हम जैसे 6-7 लोग जो थे, उनमें से किसी एक को मिलना ही होता है, तो मेरे कुछ मार्क्स औरों से बेहतर थे। तो जैसे ट्रेनिंग में आप जैसे ये भी सीखा जाता है या ये भी ट्रेनिंग की दी जाती है कि जब आपके पास एक मास लेवल पे कुछ लोग आ जाएं और आकर के 10 लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, और उस समय क्रोध आए भी कंट्रोल भी करना है और एक्शन भी लेना है, ये मेंटेन कैसे करते हैं? ये ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। पुलिस डिपार्टमेंट में यही सबसे ज़रूरी है कि उस मौके की नज़ाकत क्या है, आपको वहाँ पर कैसे डील करना है। हो सकता है कहीं पर आपको सख्ती दिखानी पड़े, कहीं पर आपको बहुत सॉफ्ट होना पड़े, कहीं पर आपको पिता की भूमिका निभानी है, कहीं पर पुलिस ऑफिसर की करनी है, कहीं पर आपको एज ए दोस्त ट्रीट करना है। तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिनेरियो, तो उस हिसाब से अलग अलग फेज। इसीलिए मैंने बताया हमारी ट्रेनिंग, हमारा जो जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, जो हमारे सीनियर्स हमको बताते हैं, वो यही है कि हम मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से जब स्वस्थ हैं तो अच्छी डिलीवरी हमारी हो पाए। क्योंकि अच्छा फिट
अगर हम बोले फिट एक शब्द होता है, जब हम बोलते हैं कि भाई आप हेल्दी हैं, तो हेल्दी में मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली भी अगर आप करते हैं तब जा करके आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। चूँकि सर कुछ दिन पहले हमने एक चीज़ नोटिस की, आपने जो है नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम भी किया, और जो है आप कहते हैं कि भाई नशा जो है दूर हो, लेकिन कुछ लोग का सवाल ये भी होता है कि नशा आखिर फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग पे जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं नशा है तो कहीं ना कहीं आपके कंधों पे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि मैं समझता हूँ या आमतौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी हर कोई अलग तरीके से निभाता है। तो आप इस चीज़ को फिर कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत रेलिवेंट प्रश्न पूछा। जो लोग प्रश्न नहीं पूछते मैं उनको फिर ज़बरदस्ती मुझे बताना पड़ता है। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। आज हम 21वीं सदी के जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ नशा नई पीढ़ी के लिए एक ट्रेंड या एक मॉडर्निटी का सिंबल उन्होंने बना लिया, राइट, कि ये नहीं किया तो फिर लाइफ में क्या किया। और आपने कहा जैसे कि ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, मैं मान रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ जी, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है, एक सोशल इविल है, ये सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक अपराध है। और सामाजिक अपराध जहाँ जहाँ होता है उसके लिए जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको जवाबदेही उनकी होती है, उन सबको रिस्पॉन्स करना होता है। अब अमूमन जो पिछले 8-10 साल में जो नशे के नए नए ट्रेंड, कभी स्मैक, चरस तो पहले से चलते आ रहा है, स्मैक है, अब वो इंजेक्शन है या वो सूंघने वाली चीज़ है, तो नए नए जो ट्रेंड बढ़ रहे हैं वो पुलिस के लिए भी नए हैं। पुलिस उनसे कैसे लड़े इसके लिए एक प्रॉपर SOP बनाती, एक से लड़े तो दूसरी चीज़ शुरू हो गई। हमारी जिम्मेदारी है, हम सप्लाई सेक्टर, जो व्यक्ति बेचने के लिए ला रहा उस पर लगातार चोट कर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से आपके बड़े चैनल पे बोल सकता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में स्मैक का जो कंज्यूमिंग पैटर्न है वो काफ़ी रिड्यूज हो गया, कम हो गया। लेकिन अब क्या बढ़ा? नशा, वो इंजेक्शन बढ़ गए, अब वो गोलियां बढ़ गई। इसका मतलब पुलिस ने इफेक्टिवली एक जोन में हिट किया, काम किया, तो एक नया ट्रेंड बढ़ गया। अब मैं ये इसलिए जोर देके कह रहा हूँ कि अगर हम ये समझें कि इस प्रॉब्लम का समाधान केवल पुलिस के पास है, ये कहना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है वो नशा मुक्त रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी पहल है, और हम सब उनके साथ जी जान से जुटे पड़े हैं। लेकिन हम सप्लाई सेक्टर तक सीमित हो जा रहे हैं। डिमांड सेक्टर, जैसे कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि साहब इकलौता बच्चा है, हमें 1 साल बाद पता लगा कि नशे की गिरफ्त में आ गया, तो मेरा माँ बाप से अब वो कहते हैं कि साहब आप नशे को रोकिए, ये करिए। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमारी क्या ये जिम्मेदारी नहीं है, क्या हमारा फेलियर नहीं है कि पिछले 1 साल से अगर हमारा इकलौता बच्चा रात को 12 बजे 1 बजे किन के साथ घूम के आ रहा, क्या आ रहा, वो 2-2 दिन घर से लापता हो रहा, आपने पूछा और उसने एक छोटा सा लाइन बोली कि मैं उनके पास था, आपने उसकी प्रॉपर क्वेरी नहीं करी, तो ऐसे में ये परिवार का भी फेलियर है। तो हम ये देखेंगे कि स्टेक होल्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट है नशे के खिलाफ लड़ाई में, वो फैमिली है, वो पेरेंट्स हैं। उसके बाद अगली जिम्मेदारी बनती है स्कूल और कॉलेज की, जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा समय एक मास के रूप में रहता है, जहाँ वो कई वेरियस प्रकार के लोगों से मिलता है, वो पढ़ने के साथ ज़िंदगी की और चीज़ें भी सीखता है, वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो उन स्टेक होल्डर को भी एक साथ मिल के काम करना होगा। जहाँ तक पुलिस की बात है, हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हम औरों से भी, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, कि आप जिस नशे को मनोरंजन के तौर पर या टेस्ट के तौर पर करते हैं, आपने एक बार किया, कल दूसरे दोस्त ने आपको इन्फ्लुएंस किया, आप उसके कहने पे करने लगते हैं, और क्या पता कुछ समय के बाद आपकी बॉडी की नीड हो जाती है, आपको लगता है तलब हो रही है और आपने कर दिया, और आप धीरे धीरे उसकी ग्रिप में आ जाते हैं। तो आप अलर्ट रहिए, आपको लगना चाहिए कि कोई भी अच्छा दोस्त आपको नशे के लिए नहीं कहेगा, 1 थिंग। सेकेंड थिंग, हम कई बार इग्नोरेंस में आते हैं, हमें लगता है कि नशा अभी और लोग कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली का हेड हूं तो मुझे लगता है चलो मेरे बच्चे सेफ हैं, दूसरे का बच्चा तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हमने उसमें भी थोड़ा ओवर एक्टिव होना है। आप पुलिस को बताइए, हमारे टोल फ्री नंबर होते हैं उनको बताइए, और ये बात ज़रूर हमने गौर करनी है कि जो नशे के तौर पर आग अभी दूसरे के घर में आ चुकी है, वो चिंगारी आपके घर में भी कभी भी आ सकती है, पड़ोस से आपके घर भी आ सकती है, 100% आएगी। और आग वो अभी दिख छोटी रही है, उसको अभी बुझाइए, नहीं तो अगर वो बड़ी बनेगी, अभी वो आग चुल्लू भर पानी से भी बुझ सकती है। लेकिन अगर आपने उसको अभी नहीं बुझाया, अभी आपने उस पर काम नहीं किया, तो फिर बड़े बड़े फायर टेंडर भी कम पड़ जाएंगे। और एज ए पुलिस मैं आपको एक चीज़ और गौर दे के कहूँगा कि हम जो
यूजर हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास काउंसलिंग का ऑप्शन है, हम नशा मुक्ति केंद्रों से टाई अप करके रखते हैं और हम उनको अपराधी न मान के एज ए पेशेंट मानते हैं। और ये एक नई कॉन्सेप्ट है, अगर कोई नशे की गिरफ्त में है उसको सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है, उससे फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता होगा फिर। यस, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। उसको आप मानिए कि ठीक है एक गलती आप कर चुके, आप मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, वो इग्नोरेंस और जो उसको सिस्टम से परे कर देने से वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो कलेक्टिव लड़ाई है, सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा और एज ए पुलिस डिपार्टमेंट हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो हम उस जिम्मेदारी का प्रॉपरली निर्वहन करेंगे। ये हमारा वादा है। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन होता है, नशे को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नशा मार्केट में आ रहा है तो कंजम्पशन उसका हो रहा है, यूज़ तभी हो रहा है। अगर उस प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया जाए, जनरली पॉलीथीन को लेकर के बहुत से लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं या बात करते हैं कि भाई हमको ये यूज़ नहीं करना है, सारी चर्चा होती हैं, लेकिन जो कंपनियां पॉलीथीन उस माइक्रो लेवल की चीज़ों को बिल्ड कर रही हैं उस पर हम अंकुश नहीं लगाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम जो बनाया जा सकता है या बन सकता है, क्योंकि अभी कानूनी अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, है ना, सेल्स और सारे सिस्टम्स अलग होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को, जो ये फैक्ट है कि भाई ये तो नशे के गिरफ्त में लेकर के आएगा युवाओं को या किसी भी व्यक्ति को लेकर के आ रहा है, वो चीज़ हमसे हो सकती है, वो चीज़ हम पॉसिबल? एकदम सही। ये अमूमन कई बार क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, एक सवाल पूछा जाता है, जब बनेगा ही नहीं तो कंज्यूमर कहाँ से या वो उसको डिमांड कहाँ होगी? राइट। आप कहीं पर भी किसी भी फर्म, एजेंसी या कोई भी ऐसा जोन नहीं देखेंगे जहां ये कहते होंगे इसमें बन रही, इसको लाइसेंस है, जो चीज नहीं है तो नहीं है। राइट वन थिंग, राइट, ठीक है। हाँ। चरस को लेकर के हमें मालूम है कि वो एक कैनबिस, एक भांग का पेड़ होता है, उसको जब वो पैदावार होती है तभी काटने का, जिन डिस्ट्रिक्ट में, जिन हिली एरियाज में ये प्रोडक्शन होता है वहाँ काटने की बात होती है। कोशिश होती है कि ये मैन्युफैक्चर ही ना हो, ये बने ही नहीं, इसका कोई लाइसेंस या कोई ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कुछ साइकोट्रॉपिक हमारे दवाइयाँ और इंजेक्शन जो मैंने आपको कहा, वो चूँकि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं और जो फर्में उसको मैन्युफैक्चर करती हैं उनको प्रॉपर क्वांटिटी अपनी डिस्प्ले करनी पड़ती है, और जहाँ वो सेल होता है वहाँ पर वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के उसको नहीं दे सकता। ये एक पैटर्न ऑलरेडी, ये एसओपी है, लेकिन उसके बाद जो चोरियाँ, जो लीकेज हैं, हाँ, उन लीकेज पे हम काम करते हैं। तो ये तय है, लेकिन उस लीकेज पे हम कितना इफेक्टिव भी करते हैं उसके लिए ये होता है कि हमारे पास इनपुट कितना स्ट्रॉन्ग है। कई बार मैं मान रहा हूँ कि हम पैडलर तक जो 5 इंजेक्शन लेके जा रहा है, हमने उसको पकड़ लिया, अब वो आगे की चेन जो है, जहाँ वो आगे सप्लाई होना था और जहाँ से मैन्युफैक्चर लेकर आ रहा है, तो इसमें इन दोनों चीज़ों के लिए हम लगातार अब काम करें। एक पिट NDPS, इसको अगले कुछ दिनों में आप सब लोगों को चाहिए कि इसको एक्सपोजर दें, तो उसमें जहाँ पर हमें डाउट है कि बंदा कर रहा है या कर सकता है, उस पर काम होता है। जो बड़े सेलर थे इनके, जो लगातार फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को रिपीटेडली कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी सीजर, इस टाइप के एक्ट हम कर रहे हैं। लेकिन वो जो मैंने कहा कि बार बार नई नई फॉर्म में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो चैलेंजिंग है, और उसके लिए अदर स्टेक होल्डर, जो फैमिली, जो मॉडर्निटी, सोशल मीडिया, इन सब में प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। सभी लोग को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और सभी लोग को मिलकर के कलेक्टिवली इससे लड़ने की आवश्यकता है। एक सर आपने बात कही कि जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के नशे हैं, हमने एक प्रकार के नशे पर रोक तो लगाई, कंट्रोल तो कर दिया, बट 2-3 और निकल करके आ गए, नया पैटर्न आ गया। और एक कुछ होती है ना, मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं लोगों के बीच की, जो कानून है वो जिस कुछ नियम बनते हैं तोड़ने के लिए, तो पता चला कि हमने एक नियम बनाया, एक सिस्टम बनाया और 3 जो है अपराधियों ने तोड़ दिया। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरा बेसिक जो आपसे कहना है कि इस लड़ाई में एक डिपार्टमेंट के भरोसे हम ये सोचे कि हम एज ए पुलिस इस पे फुल्ली कंट्रोल कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो अदर स्टेक होल्डर हैं उन सबको उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी लेवल पे आके लड़ाई लड़नी। तो रुड़की के आसपास अगर कहीं भी आपको ऐसा होता हुआ दिखता है, आप तुरंत कंप्लेन डन करें। और मैं अपना पर्सनल नंबर, ऑफिशियल नंबर हर लेवल पे सर्कुलेट करता हूं कि आप कभी भी करें, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। 100% हम करेंगे। और कोई यूजर है, किसी को लगता है कि वो इसका आदी हो गया, वो भी हम तक अप्रोच करे, हम उसका काउंसलिंग करना, उसको समझाना, या क्या पता उस बहाने हम किसी बड़े पैडलर तक पहुंच जाएं, तो वो भी हम तक आए। और मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि कोई अगर ये कहता है कि मेरी पहचान छुपाई जाए, तो उसकी पहचान हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे।
कोई आके अगर कहता है, कोई अंदर की बात बताता है, तो भाई आकर के आप बता सकते हो, और आप बताओगे तो आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगी। आसपास जो बुराइयां फैल रही है, क्योंकि आपको कलेक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पता चलता है आप लोगों ने सफाई करना नगर निगम का काम है, पर आप थूकते रहोगे हर जगह, वो नहीं चलेगा। आपको इन्वॉल्व होना है और आपको अवेयर होना है, और वो अवेयरनेस की लड़ाई, अपने हिस्से का जो भाव है वो हमको दिखाना पड़ेगा, खाली बातों से नहीं बनेगा। राइट, तो बातें नहीं करनी है। अगर आप अपना भाव दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरा डिपार्टमेंट खड़ा है आपके लिए। सर, जैसे अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि हम इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया से भी अवेयरनेस हम कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया की बात करता हूँ, साइबर की हम बात करते हैं, इस पे कई बार अवेयरनेस के साथ साथ सर मिस इन्फॉर्मेशन भी हो जाता है। यस, और मैं देखता हूं कि जो हरिद्वार पुलिस की जो पूरा पेज है, इस पेज पर बहुत सारे फैक्ट चेक करके मेंशन किए जाते हैं, डाले जाते हैं कि नहीं भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन था। इसको कुछ कंट्रोल करने का कुछ पैटर्न। देखिए ना, सोशल मीडिया को लेके मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा, सोशल मीडिया आज एक बड़ा नशा हो गया। जो मैं अपने ऑफिस में अगर एक दिन में 100 लोगों से मुलाकात करता हूँ, वो एज ए विक्टिम, एज ए कंप्लेनेंट मेरे पास आते हैं, तो उसमें से 50% होते हैं सोशल मीडिया के प्रताड़ित, सोशल मीडिया पर प्रताड़ित। एक बच्ची जो 8वीं में पढ़ रही है, 10वीं में पढ़ रही है, 9वीं में पढ़ रही है, वो ये कहती है साहब पिछले 1 साल से मेरा ऐसा इनके साथ दोस्ती थी, बातचीत थी, हम लेट नाइट तक बात, मतलब इस टाइप की चीज़ें आती। जी। और आज वो जो फेस था, जो मेलोडियस फेस था, आज वो उसके लिए विशियस बन गया। आज वो अब उसको फील हो रहा है कि मैं अनकम्फर्ट हूँ, मुझे कोई चेज कर रहा है, मेरा मिसयूज़ कर रहा। तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो फाइनेंशियल फ्रॉड वाली चीज़ें हैं, वो कंप्लेनें बहुत बार आती हैं कि 10,000 का एक चीज़ कुछ कहा और हमने ये दिया और 10,000 का नुकसान हो गया, या इस टाइप का। या दूसरा, मेरी ये फ़ोटो थी और इसको मैंने बाद में देखा इस रूप में आ गई। मेरा इसको लेके कहना है कि नई पीढ़ी के साथ सभी को सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय बहुत अवेयर होना है। आज कोई भी मोबाइल, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम 30 या 35 ऐप नहीं होंगे, ऐप जो डाउनलोडेड है, और वो कोई भी काम कर रहा है, वो दुकान चला रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, वो एज ए ऑफिसर मैं बैठा हूँ, कोई भी XYZ, एक घर में हाउस वाइफ हैं, एक किसान है, सबके मोबाइल में कम से कम 25-30 ऐप, जबकि 2-3 ऐप से उनकी जो डेली लाइफ है आराम से चल सकती है। लेकिन हम छोटे से मनोरंजन, छोटी सी मस्ती के नाम पर, और फ्री का ऐप लिखा, फ्री, डाउनलोड टू फ्री, उसको इमीडिएट हमने डाउनलोड कर लिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चियों से मेरी एक बात रहती कि बेटा मैं आपसे आपका नंबर मांगूँ घर का, आप दे दोगी? वो हिचकिचाते हैं। मैंने उनसे खुले मंचों पे कहा, आप मुझे नंबर नहीं दे रहे, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आपको लगता है पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसी को मैं थोड़ा और बेहतर वे में आपको बताता हूँ, और इसका इम्पैक्ट दिखा बच्चियों में। बच्चियों ने मुझे अगली बार कहा सर हमने वो फालतू की ऐप सब अनइंस्टॉल कर दी। अब वो ऐप आपसे जब आप डाउनलोड करते हो, आपको क्या मालूम है कि फ्री का ऐप है। आपके दोस्तों ने कहा इसमें तो जोक आते हैं, इसमें वीडियो बनती है, इसमें ये बनता है, इसमें रील XYZ कुछ भी, छोटी सी मस्ती के नाम का आपने वो ऐप डाउनलोड कर दिया। अब वो ऐप डाउनलोड होने से पहले सबसे पहले आपसे कहता है अलाउ अस टू एक्सेस योर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपके सारे, नॉट ओनली फॉर योर्स, सारे कॉन्टैक्ट जो थे सबको डाउनलोड, सबको तक उसने एक्सेस कर ली, वो नंबर सब उन तक पहुंच गए। आपने अपनी मस्ती के नाम पर जितने लोग आपके कॉल लॉग में थे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, सब दे दिए। 1 थिंग। सेकंड, आपने दे दिया आपने की गैलरी की एक्सेस, वो गैलरी जिसमें आपकी हो सकता है कोई ऐसी फोटो जो आप अपनी मम्मी या पापा को भी न दिखाना, पुराने फोटोग्राफ्स भी होते हैं जो आप अपनी मम्मी या पापा को भी न दिखाना चाहें, वो आपने उस ऐप को दे दिया। आपने अपनी जो मैसेज है जिसमें हमारे टेक्स्ट मैसेज आते हैं, वहाँ तक एक्सेस दे दी, जो आपके बैंक, पोस्ट ऑफिस या जो भी आप फाइनेंशियल चीज़ें करते हैं उन सब से कनेक्टेड है, वहाँ तक आपने एक्सेस दे दी। अब अगली चीज़ एक और जो चैलेंजिंग है, कैमरा माइक, वो भी हो गया, मतलब वो सब आपने दे दिया। अब एक अगली चीज़ आपने उसको और परमिशन दे दी। अब वो आपसे एक परमिशन और मांग रहा, अलाउ अस टू मैनेज योर कॉल लॉग और वो योर ब्राउजिंग पैटर्न। अब वो आपको मैनेज करने लग गया। अभी तक तो खाली पहुंच कर रहा था, अब आपको क्या देखना, आपने एक बार इंटरनेट ऑन किया, उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपने क्या देखना था आपने ऑन किया, उसके बाद उस आपने परमिशन दे रखी उस ऐप को, अब वो आपको मैनेज कर रहा है कि आप ये देखो। एक अननोन ऐप को आपने सब चीज दे दी। आप सोच रहे हैं कि आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं और आप मालूम ही नहीं कि वो ऐप आपको यूज कर रहा है।
ये समझने की बात है। जो अनयूजेबल ऐप हैं, जो एकेडमिक ऐप नहीं है, जो आपके बहुत ज़रूरी नहीं है, उनको अनइंस्टॉल करिए। और इंटरनेट के ज़माने में जब भी आप, एक लाइन आप मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपने किसी को कोई ऐसी चीज़ शेयर करी जो बाद में आपके लिए खतरे की चीज़ हो सकती है, आपने उसे डिलीट करवा दी, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में वो चीज़ कभी डिलीट नहीं होती। राइट। तो मेरा बच्चियों से या नई पीढ़ी या बेसिकली महिलाओं से तो जरूर, क्योंकि इसमें पीड़ित महिलाएं होती हैं ज़्यादा, तो उनसे ये जरूर कहना है कि कोई भी ऐसी चीज़ आप किसी भी क्लोज को भी शेयर मत करो। अननोन तो दूर की बात है, क्लोज को भी, जो आप अपने मदर फादर या क्लोज रिलेटिव को शेयर नहीं कर सकते, एक थंब रूल बना देना। राइट। इससे आपकी काफ़ी चीज़ें बचेंगी। जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, हमारे पास विक्टिम आते हैं, सर मैंने तो कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन आपका तो बहुत कुछ आपके बच्चे ने शेयर किया हुआ है, आपने पहले ही कर दिया, पहले ही कर दिया। वो सब तक एक्सेस, उसके पास कानूनी अधिकार हो गया आपकी हर चीज को यूज करने का, क्योंकि आपने लाइसेंसिंग दी उसे। और जब वो टर्म कंडीशन आती है कोई पढ़ता ही नहीं, वो सीधा उसको तो भाई स्टार्ट करना है। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए। लोग जानेंगे, अवेयर होंगे तो उनको लेकिन कुछ ऐप ऐसे होते हैं सर जो आप अलाउ नहीं करेंगे उसे, उस कॉन्टैक्ट को अगर आप अलाउ नहीं करते हैं, आप कॉल डिटेल्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो इसके बाद वो ऐप इंस्टॉल ही नहीं होता, रन ही नहीं करेगा, रन ही नहीं करता। तो अब वही मैं यही आपको पहुंचाना चाह रहा हूं जी, कि उस ऐप में माना जो भी चीज आप उसका यूज करते, उस ऐप को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की जरूरत क्या है। करेक्ट। तो अगर उसको चलाना फ्री में है तो आप भाई चलना चाहिए। वो नहीं, आपने अलाउ नहीं किया तो, लेकिन वो नहीं करा, उसको मालूम है कि जब तुम मेरे काम के नहीं हो तो मैं भी आपके काम का नहीं होऊंगा। लेकिन वो हमारे काम का कितना है डजंट नो, हम नहीं मान सकते, वो यूजर नहीं जानता कि ये उसकी कितनी देर मनोरंजन करेगा, जो भी XYZ, लेकिन आप उसके लिए कितनी जरूरी हैं। उसने कहा पहले आप मेरी मतलब का बनिए, फिर आप आपके मतलब का बनेंगे। तो थंब रूल क्या हो सकता है इसका, कि जो थंब रूल है कि भाई ठीक है, मैं इसमें, हम इस फ्रॉड में और इस सेगमेंट्स में हम फंसेंगे ही नहीं, इसमें मतलब किसी भी तरीके से ऐसे ऐप हम इंस्टॉल करें ही ना, ऐसा कोई थंब रूल कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं है। देखिए कोई भी ऐप है उसका पहले आप वो देखिए, रेटिंग देखिए उसकी, उस ऐप का मकसद देखिए, वो ऐप जनरेट क्यों हुआ है, वो क्यों उस प्ले स्टोर में है। इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो अपने आप हमें पता रहना चाहिए कि हाँ ये ऐप यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मेरा ये फ़ायदा, और इस ऐप को जनरेट करने वाले व्यक्ति का ये मोटिव है इसको लॉन्च करने का। अब आप एक नाम से आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें हज़ारों चीज़ें आपकी उसी नाम से या उसी से रिलेटेड कई सारे ऐप आपके दिखने लगते हैं, तो वो सब साइबर क्राइम में कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं। वो फाइनेंशियल फ्रॉड जो, और आज के समय में जब भी हम परचेजिंग कर रहे होते हैं इस समय, तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। वो भी सारी जो आपके पास इश्यूज आते हैं, है ना, उससे हम डायरेक्ट कैसे बचें? सिर्फ ऐप का ही सिर्फ एक माध्यम है? ऐप वही है, इसमें तो अब RBI है, बैंक है, हर कोई कहता है अपनी OTP अपना कुछ भी शेयर मत करिए, कोई भी आपके पैन कार्ड की डिटेल नहीं मांगेगा, कुछ भी आपके पास अनयूजुअल कुछ हो, कोई आपको लॉटरी का बड़े फायदे का, गिफ्ट का, कोई आज के ज़माने में आप किसी से 10 रुपया मांग के देखिए, नहीं देगा। तो कोई आपको 1 करोड़ की, 10 लाख की, 5 लाख की XYZ क्यों दे देगा? आपको लॉटरी क्यों लग जाएगी आपकी लॉटरी? ये समझने की बात है। और अननोन बंदे को शेयर कुछ नहीं करना है। बाय द वे कभी मिस्टेक से हमारे साथ कुछ ऐसा क्राइम कमिट होता है हमारे अगेंस्ट, हमको लगता है लॉस, इमीडिएट सबसे पहले 1930 में उसका कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए। उससे क्या होता है, जैसे ही वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो वो आपको फीडबैक करेंगे कि आपकी कंप्लेन में ये हमने कर दिया। सेकंड, उसी समय से आपका जो ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट से दूसरे में गया वो होल्ड पे हो जाता है। तब तक जो चला गया, जो मल्टी लेवल में चला जाता है, वो उसका तो नहीं, लेकिन जो बैंक में अभी जाना था या जो नेक्स्ट स्टेज में गया वो होल्ड पे आ जाता है। उससे आप बच सकते हैं। और वो आपको रिस्पॉन्स करता है वो नंबर, तो वो नंबर ज़रूर हम सबको याद होना चाहिए, 1930। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें बाद में हम चर्चा करें। सर लास्ट सिर्फ एक क्वेश्चन कि नॉर्मली जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हमें कभी सख्त भी होना पड़ता है, कभी नरम भी होना पड़ता है, कभी संवेदनशील भी होना पड़ता है। चंद्रशेखर सुयाल जी खुद को किस तरीके से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, सख्त वाला या फिर? नहीं, ये तो हो सके, अब खुद को व्यक्तिगत नहीं, पर्सनली मुझे लगता है कि जो भी शख्स हमारे पास, क्योंकि कई बार आप बहुत सारी मुस्कुराहटों में या मुस्कुराहट करते हुए बहुत सारी बातें आप जो है वही, मतलब सामने वाले शख्स को जरूर ये लगना चाहिए कि जो परेशानी में लेके गया हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जो उसका वाजिब समाधान था
वो इन्होंने बेस्ट कर दिया। ये हमारा प्रयास है, उसके लिए मुस्कुराना, आराम से बात करना, सख्ती जो ज़रूरत है वो हम करते हैं। और मैं किसी फ्रेम में अपने आप को नहीं रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगा। और वही मैंने बताया कि सारी प्रॉब्लमों का सलूशन पुलिस के पास नहीं है। फैमिली डिस्प्यूट आते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आते हैं, भाइयों के झगड़े हैं, पिता और बेटे लड़ रहे हैं, तो सारी प्रॉब्लमों का सलूशन हमारे पास नहीं होता। लेकिन जो प्रॉब्लम का सलूशन जिस लेवल तक का हमारे पास है उसको हम कर पाएँ, ये हमारे सामने जो कंप्लेन लेके आया उसको लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने इतनी चीज़ अपने लेवल की चीज़ सारी कर दी। ये हमारा मेन मोटिव है, उसके लिए जो रूप रखना पड़ा ताकि वो सेटिस्फाई होकर के, संतुष्ट होकर के व्यक्ति चले। और हम अच्छे से बात करते तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन कहाँ से। संवाद बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। करेक्ट। तो चलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बहुत सारी बातों को लेकर के हमने चर्चा की, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो हम शायद बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। आपने जो समय दिया सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।